हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे दो जॉब प्रोफाइल्स, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्पेशलिस्ट एंड एलईबीएस एसओ। मैंने दोनों ही जगह काम किया है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई ज्वाइंड एज एन आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 अर्लियर एंड उसके बाद मैंने आईपीएस एसओ ज्वाइन किया था। मेरे अपने प्रेफरेंस से, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, सबके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं किसी भी जॉब प्रोफाइल को एवेलुएट करने के लिए। इसलिए आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू मिल जाए, हम लोग ये वीडियो लेकर आए। इस पे हम लोग दोनों जॉब प्रोफाइल्स कंपेयर करेंगे ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक सैलरी, पोस्टिंग, टाइप ऑफ वर्क, करियर ग्रोथ, वर्क प्रेशर एक्सेट्रा। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे ज्यादा लुक्रेटेड कॉम्पोनेंसेस जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है, सैलरी। आईडीपीएसएसओ में आप स्केल 1 ज्वाइन करते हैं विच इज असिस्टेंट मैनेजर, एंड आरआरबी में आप स्केल 2 ज्वाइन करते हैं विच इज मैनेजर। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आरआरबी में आपकी सैलरी ज्यादा होगी। बट क्वेश्चन है कि कितना सैलरी का डिफरेंस है एंड एग्जैक्ट कितनी सैलरी होगी। तो आरआरबी और पीएसबी दोनों में स्केल सेम चलता है। पीएसबी में हम लोग एसबीआई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एसबीआई अलग चलता है। तो ऑल द पीएसबीज एक्सेप्ट एसबीआई एंड आरआरबी में स्केल सेम होता है, मतलब बेसिक पे का कंपोनेंट सेम होता है। पर्क्स वेरी कर सकते हैं पर आपकी जो सैलरी डिफाइन होती है ना वो बेसिक पे पर होती है। तो वो आरआरबी और पीएसबी दोनों में सेम है। पीएसबी में स्केल 1 का बेसिक पे होता है 48,480 एंड स्केल 2 का बेसिक पे होता है 64,820। डीए करंटली 21% चल रहा है। स्पेशल अलावेंस 26.5 होता है स्केल 1 के लिए एंड स्केल 2 के लिए 28.3। बाकी स्पेशल अलावेंस पे भी आपको डीए मिलेगा, तो 21% हो गया स्पेशल अलावेंस का। देन लर्निंग अलावेंस आपको 850 मिलता है, उस पर भी आपको डीए मिलता है। देन एचआरए हम लोगों ने स्केल 1 के लिए टीयर 1 के हिसाब से 10% रखा है एंड स्केल 2 के लिए हम लोगों ने 8% रखा है। सीसीए अगेन स्केल 1 टीयर 1 है क्योंकि एसओ में आपको हम लोग पोस्टिंग्स अभी डिस्कस करेंगे। जनरली अर्बन मिलती है तो इसलिए टीयर 1 के हिसाब से हमने 2300 रखा है एंड यहाँ पर हम लोगों ने टीयर 2 के हिसाब से 1900 रखा है। पर्क्स वेरी करेंगे बट ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं स्केल 1 को 5000 मिल जाएंगे एंड आरआरबी में अराउंड 2000 या 2500 इतना होगा। तो आपका जो मंथली सैलरी आता है ग्रॉस दैट कम्स टू बी 87,382 फॉर स्केल 1 एंड 1,10,742 फॉर स्केल 2 एंड एनुअल सैलरी आपकी इतनी बनती है लगभग 10.5 लाख स्केल 1 की एंड 13.2 फॉर स्केल 2। सेकेंड बात कर लेते हैं पोस्टिंग्स की, उसमें भी आईटी ऑफिसर की पहले बात कर लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आईटी ऑफिसर को जनरली हेड ऑफिस या डेटा सेंटर ही मिलता है। आरओ भी मिल सकता है बट उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं अगर बहुत ही ज्यादा नीड है और करंट जो आईटी ऑफिसर्स है वो दूसरी लोकेशंस में ऑक्यूपाइड है तभी आरओ मिलता है, वरना जनरली एचओ या डेटा सेंटर ही मिलता है। डीआर मिलने के भी अगेन बहुत कम चांसेस है। तो एचओ और डेटा सेंटर की एक बार लिस्ट देख लेते हैं सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। सारे मेट्रो सिटीज ही है तो लोकेशन डेफिनेटली अच्छी मिलती है बट हाँ एक्सपेंसिव भी है। बस एडवांटेज यही है कि आपको अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी। अर्बन सिटीज में सारी फैसिलिटीज होती है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, अगर आप लोग को कोई एक्टिविटीज ज्वाइन करनी है, कोई क्लब ज्वाइन करना है, सोशलाइजिंग आप कर सकते हैं बिकॉज काफी लोग होते हैं। बट हाँ एक्सपेंसिव होती है। अब बहुत लोगों को होम ट्रांसफर चाहिए होता है या उनको टीयर 1 सिटी में ना रह के टीयर 2 सिटी में रहना होता है क्योंकि फैसिलिटीज तो भाभी सारी मिलती ही है और वो कम एक्सपेंसिव भी होती है। तो देखो इनिशियली तो आरओ मिलना मुश्किल है, 2-3 साल आपको पहले काम करना पड़ेगा एचओ या डेटा सेंटर में, उसके बाद आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। पर जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट हो, कुछ लोगों का एक्सेप्ट हो भी जाता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, बाकियों का रिजेक्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग आरआरबी की बात करते हैं तो सेम कहानी है, या तो एचओ मिलेगा या डेटा सेंटर मिलेगा। अब डेटा सेंटर तो आरआरबी का अपना होता नहीं है जनरली, तो इसलिए एचओ की एक बार लोकेशन देख लेते हैं आरआरबी की। अभी 43 आरआरबीज है जो कि रिड्यूस होकर 28 हो जाएंगे एज पर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी। ये पॉलिसी फर्स्ट में से इफेक्ट में आ गई है एंड इसलिए आरआरबीज का मर्जर फिलहाल चल रहा है। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं एज एन एग्जाम्पल, तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मर्ज हो रहा है राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक में, तो अभी इनका हेड ऑफिस जोधपुर हो जाएगा। तो एचओ होंगे इसी लिस्ट में से, बस आरआरबी उस स्टेट के मर्ज हो जाएंगे एक ही आरआरबी में। तो अब इनमें से तो कुछ वेल नोन सिटीज है बट काफी रूरल सिटीज भी है, तो आरआरबी में आपको इनिशियल पोस्टिंग इन्हीं सिटीज में मिलेगी।
अब अगेन बहुत लोगों को होम स्टेट पोस्टिंग चाहिए होती है, तो अगर उन्हें उनके स्टेट का आरआरबी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट कभी कभार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है एंड वो दूसरी स्टेट में भी जा सकते हैं, तो उस केस में उनको होम स्टे पोस्टिंग मिलना इज इम्पॉसिबल। पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में वो पॉसिबल है, चांसेस कम है बट पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो उनकी पोस्टिंग जनरली सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में होती है एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज आरआरबी। मार्केटिंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग हेड ऑफिस, आरओ या फिर बड़ी ब्रांचेस जहाँ पर है अर्बन सिटीज वहाँ हो सकती है जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, एंड ऐसा दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक और आरआरबी में होता है। बस फर्क इतना ही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की जो आरओज है वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं, तो वो अच्छे सिटीज में है। बट आरआरबी के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो, क्योंकि वो उसी स्टेट में होंगे, तो जरूरी नहीं है हर आरओ एक अच्छे सिटी में। एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ ट्रेजरी एज वेल एज लॉ ऑफिसर। तो मार्केटिंग, लॉ एंड ट्रेजरी, इन तीनों में ही हेड ऑफिस, आरओ या फिर बड़ी ब्रांचेस जहाँ पे ट्रेजरी चेस्ट है जैसे, या फिर मार्केटिंग की जरूरत है, वहां पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है। थर्ड बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वर्क की। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर हार्डकोर आईटी वर्क, तो वो आपको बैंक्स में नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स है, लाइक साइबर सिक्योरिटी, आईडैम, डिजिटल बैंकिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग। फिर अगर बैंक रिलेटेड डिपार्टमेंट्स लाइक डिपॉजिट, एडवांसेस, ट्रेड एंड फाइनेंस, तो डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा है, बट हार्डकोर आईटी वर्क नहीं है, मिक्स होता है। जैसे आपको मैनेज भी करना है, वेंडर्स होते हैं हर चीज के लिए, तो आपको वेंडर से काम कराना होता है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ आईटी प्लस मैनेजमेंट वर्क। बाकी एंड टू एंड लेकिन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर द वन दैट विल बी टेकिंग द डिसीजंस एंड यू आर द वन दैट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। तो इसलिए एंड टू एंड आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा मीटिंग्स, अप्रूवल्स, कंप्लायंसेस, ये सब तो आपको ही सबमिट करने पड़ेंगे। वेंडर इज देयर, बट इन सब चीज़ों में प्राइमरीली आप इन्वॉल्व होते हो। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, इसमें भी वेंडर के साथ साथ आपको करना पड़ता है काम। इन हाउस डेवलपमेंट टीम भी है पब्लिक सेक्टर बैंक में, पर मेनली शेल स्क्रिप्टिंग का काम होता है। जावा एपीआई डेवलपमेंट दैट इज ऑल्सो देयर, बट डिपेंड्स अपॉन कि डिपार्टमेंट में वो रिक्वायरमेंट है या नहीं। बट अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन डाइव इन, क्योंकि बैंक इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो सोल्यूशन हो सकता है वेंडर का हो, बट यू कैन ऑलवेज सिट विद द वेंडर एंड नो द प्रोडक्ट एंड टू एंड। तो सीखने के लिए है काफी कुछ, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के एंड काफी कुछ होता है सीखने के लिए। आरआरबीज में डिपार्टमेंट थोड़े कम होते हैं, इसलिए आपको एक्सपोजर कम मिलता है। वहाँ पे मेजरली सीबीएस, डिजिटल बैंकिंग, ये डिपार्टमेंट ज्यादा होते हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए उसे स्पॉन्सर बैंक पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे उसका अपना आईएस सेल नहीं होगा, सिक्योरिटी सेल। डेटाबेस ऑपरेशन में भी एडमिन प्रिविलेजेस नहीं मिलते, स्पॉन्सर बैंक ही करता है। तो ये सारी चीज़ें जो आरआरबी में लिमिटेड है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आईटी के डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, सीखने को ज़्यादा मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। आरआरबी में वही चीज़ें थोड़ी कम है। अगर मैं आरओ की बात करूं फॉर बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आरआरबी, तो वहाँ पर आईटी से रिलेटेड काम नहीं होता है। वहाँ ज़्यादा ब्रांच कोऑर्डिनेशन, ब्रांच के इशू रिजॉल्व करना जो भी उसके रीजन में आते हैं आरओ के, देन हार्डवेयर मेंटेनेंस, सिस्टम मेंटेनेंस, ये काम थोड़ा ज़्यादा होता है। आईटी से रिलेटेड काम कम होता है आरओज में। फोर्थ बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की। तो दिस इज समथिंग दैट विल वेरी हाई अमंग डिफरेंट बैंक्स, और बैंक्स में भी अमंग डिफरेंट आरओज एंड ब्रांचेस। बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई ब्रांच का टाइम आरआरबी के ब्रांच के टाइम से कम हो सकता है, तो ये ब्रांच टू ब्रांच, बैक टू बैंक बहुत वेरी करता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे लिए आरआरबी में जनरली वर्क प्रेशर कम था, वर्क टाइमिंग्स कम थे। एसओ में थोड़े ज़्यादा है कंपेरेटिवली। आरआरबी में मेरे टाइमिंग्स अराउंड 9:45 से 6:15 से 30 होता था, अभी यहाँ पर 10 to 7 है। तो जनरल पर्सपेक्टिव तो ये है कि 9 घंटे तो आजकल मिनिमम हर जगह हो ही गया है। उससे ज़्यादा डिपेंड करता है आप कहाँ पर पोस्टेड है। आरओज का मैंने सुना है कि कुछ कुछ आरओज में आईटी ऑफिसर को 8-9 भी बच जाता है, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में डेफिनेटली ज़्यादा है, आरआरबी में भी लेकिन 7-8 बचता है, जो अच्छी ब्रांचेज है, जो बड़ी ब्रांचेज है। क्योंकि आरओ में क्या है ना, उस रीजन की सारी ब्रांचेस को आपको क्लोज करा के जाना पड़ता है, तो इसीलिए आरओ में वैसे भी 1 या 2 ऑफिसर ही होते हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ आरओज में 8-9 भी बचता है।
वर्क प्रेशर की अगर बात करें तो जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आरआरबीज में स्लाइटली कम है। नेक्स्ट बात करते हैं करियर ग्रोथ की। पब्लिक सेक्टर बैंक में आप सीजीएम तक प्रमोट हो सकते हैं, बट आरआरबी में आप एजीएम के ऊपर प्रमोट नहीं हो सकते। और उसमें भी अगर आपने आईटी ज्वाइन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि स्केल 3 जब आप प्रमोट होंगे तो आप आईटी में ही रहेंगे, आपको कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट मिल सकता है। बट पब्लिक सेक्टर बैंक में आप एजीएम तक आईटी आराम से जा सकते हैं। उसके बाद भी डीजीएम जीएम में आईटी पोस्ट होती है, कम होती है बट होती है। बट आप चेंज कर सकते हैं जनरल बैंकिंग में और ऊपर प्रमोशन ले सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रमोशन ग्रोथ ज़्यादा है, आप सीजीएम तक जा सकते हैं। आरआरबीज में कम है, एजीएम के ऊपर आप प्रमोट नहीं होता है। सो दैट वाज ऑल। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, फ्री है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अर्ली।